हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर में चैप्टर सेकंड बादल एंड मोती का बचा हुआ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये वाला हिस्सा मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, हिंदी में एक्सप्लेन किया था। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको लिखवा दिए। अब आज हम यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो समझेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए बच्चे, शुरुआत करते हैं हम। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। लेसन से नीचे दिए गए वर्ड्स को देखिए। जैसे नीचे वर्ड्स दिए गए हैं लिव्ड, यहाँ है लव्ड, प्लेड, गैदर्ड, थैंक्ड। कुछ देखा आपने इसमें, कुछ नोटिस किया? नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ईडी। नोटिस ये करना है आपको कि सभी जितने भी ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके अंत में ईडी लगा हुआ है। ईडी, प्ले, ईडी, गैदर, ईडी, गैदर्ड, थैंक्ड, इसके भी लास्ट में ईडी। All these actions have already happened, यानी कि ये सभी एक्शंस जो है वो पहले ही घटित हो चुके हैं। लिव मीन्स रहना होता है, ईडी लग गया यानी रहता था। लव मीन्स होता है प्यार करना, प्यार करता था। अब जैसे प्ले है, यहाँ पे प्ले मीन्स खेलना होता है, प्लेड का मतलब खेलता था। गैदर्ड इकट्ठे होते थे। थैंक्ड धन्यवाद के लिए जो है वो पास्ट में धन्यवाद के लिए जो है वो यूज़ किया गया है इसका। तो यहाँ है ऐड ईडी एंड राइट। इसने कहा है यहाँ पर जितने जो और वर्ड्स दे रखे हैं इसमें ईडी ऐड करना है आपको और इनको लिखना है। जैसे वॉक प्लस ईडी, वॉकड। वॉक मीन्स चलना होता है, वॉकड चलता था, यानी प्ले प्लस ईडी बन गया प्लेड। टॉक प्लस ईडी, टॉक्ड। आस्क प्लस ईडी, आस्क्ड। टच प्लस ईडी, टच्ड। तो इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। आगे है यहाँ पे मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स। जोड़े बनाने के लिए वर्ड्स को मैच करना है। कलर ईच पेयर, हर पेयर को कलर करना है विद द सेम कलर, सेम ही कलर से। टू हैव बीन डन फॉर यू, दो आपको करके दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी ये जो है मैच कर दिए हैं, लेकिन आपको इनके अंदर कलर भी करना है बच्चों। यहाँ पर मैंने जो है वो कलर नहीं कर रखा है, लेकिन आपको ये कलर भी करना है। जैसे कि पेपर है और पेंसिल से सेम कलर कर रखा है, पेपर में भी और पेंसिल में भी। तो इस तरह से ये पेपर पेंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे है जैसे यहाँ पर चेयर, ये देखिए चेयर है और टेबल है, तो यहाँ पर चेयर और टेबल। बैट, बॉल, नीडल एंड थ्रेड, लॉक एंड की, इडली एंड सांभर। तो इस तरह से इनको मैच करना है और आपको कलर भी करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे बैट है, बॉल है, तो दोनों को सेम कलर में। जैसे नीडल है उसको जैसे हमने इसमें कलर में कर दिया, इसी कलर में आपको थ्रेड को भी जो है वो यहाँ पर पेंसिल कलर आप ले सकते हैं, वैक्स कलर जो है वो आप ले सकते हैं और इनको कलर कर देंगे। अब आगे आ जाता है यहाँ पे, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू, कि आपके टीचर आपको एक बार फिर बादल और मोती की कहानी सुनाएंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें एंड नंबर दैम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी के सीक्वेंस में ही उनको नंबरिंग दें। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क फॉर यू। पहला सेंटेंस ऑलरेडी मार्क कर दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, बादल केम अक्रॉस अ पप्पी बाय द साइड ऑफ द रोड, कि बादल
को रोड की साइड एक पिल्ला मिला, तो ये यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ इसको फर्स्ट नंबर दे दिया गया है, हमें इनको नंबरिंग देना है। सेकंड में आ जाएगा जो दोबारा इसके बाद जो घटना घटी है उसको सेकंड नंबर देना है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरह से आपको जो है नंबरिंग देनी है। सेकंड में आ जाएगा बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती, कि बादल और उसकी माँ ने पप्पी का नाम मोती रखा। थर्ड पे आ जाएगा वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, एक दिन बारिश वाले दिन जो है वह स्लिप हो गया और एक गहरे गड्ढे में गिर गया। कौन गिरा था? बादल। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा मोती अकैम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम, कि बादल ने उसे ढूंढने के लिए मोती ने उसे ढूंढने के लिए बादल की मदर जो थी बादल की माँ की कंपनी दी माँ को। आगे फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर है मोती फॉलोड बादल सैंड, मोती ने बादल की खुशबू का पीछा किया एंड वेंट नियर द पिट, और गड्ढे के नज़दीक गया एंड स्टार्टेड बार्किंग, और भौंकना शुरू कर दिया। लास्ट सिक्स नंबर पे आ जाएगा बादल हग्ड मोती, बादल ने मोती को हग किया, गले से लगा लिया। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पे, ये देखिए, टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे, कि आप हर रोज़ जो करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको पेयर्स में टॉक करें, बातें करें। जैसे बिफोर यू कम टू द स्कूल, स्कूल जाने से पहले, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल के समय दौरान, स्कूल टाइम के दौरान, आफ्टर गोइंग बैक होम, घर जो है वापस जाने के बाद, जब घर वापस जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं। यहाँ पर है यू में यूज़ द फॉलोइंग क्लूज़, आप नीचे दिए गए क्लू का यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, यह है एवरी डे आई, यहाँ आएगा गेट अप एट 6 in the morning, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आप जिस भी टाइम उठते हैं, 6:30 उठते हैं, 7 o'clock उठते हैं, जिस भी टाइम बच्चों आप उठते हैं वही टाइम आपको जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। आगे है इसमें देन आई ब्रश माई टीथ, तब मैं मेरे दांतों को ब्रश करता हूँ, एंड गो टू द बाथरूम, और बाथरूम में जाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, स्कूल की ड्रेस पहनता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, एंड आई गो टू स्कूल, और मैं स्कूल जाता हूँ। अब इस तरह से ये जो समय था ये हो गया स्कूल जाने से पहले, सुबह उठकर क्या क्या करते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसने पूछा था ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स के दौरान आप क्या क्या करते हैं। इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं आई प्रेड, मैं प्रार्थना करता हूँ। स्कूल जाने के बाद आप करते हो जो स्कूल में करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों हम प्रे करते हैं गॉड से, तो ये लिखोगे आई प्रेड, मैं प्रार्थना करता हूँ। देन आई गो टू माई क्लास, तब मैं मेरी क्लास में जाता हूँ, एंड स्टडी पढ़ाई करता हूँ। टेक लंच लेता हूँ, एंड एंजॉय इन म्यूज़िक पीरियड, और म्यूज़िक पीरियड का एंजॉय करता हूँ। आगे इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आफ्टर गोइंग बैक होम, घर जाने के बाद आप क्या क्या करते हैं, स्कूल से घर जाने के बाद। तो इसमें हम लिखेंगे कि आई चेंज माई यूनिफॉर्म, मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ, एंड वॉशअप होता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ यानी कि। देन आई हैव सम फूड, तब मैं कुछ थोड़ा बहुत खाना लेता हूँ, एंड रेस्ट करता हूँ। आफ्टर दैट आई डू माई होमवर्क, इसके बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ, एंड गो आउट टू प्ले, और होमवर्क करने के बाद बाहर खेलने के लिए चला जाता हूँ। देन आई हैव माई डिनर, तब मैं रात का खाना लेता हूँ, रात हो जाती है फिर ये डिनर लेता है, एंड गो टू स्लीप, और सोने के लिए चला जाता है। तो इस तरह से सुबह से लेकर रात तक का रूटीन जो है यहाँ पर एक बच्चे का बताया गया है। आगे है लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए। दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, ये दो फ्रेंड्स की कहानी दर्शाएंगे।
अ पिजन एंड एन आंट। एक तो पिजन है, एक कबूतर है, और एक है आंट यानी कि चींटी। बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप। लेकिन जो पिक्चर्स हैं वो जम्बल्ड हैं। नंबर दैम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी। एक कहानी बनाने के लिए करेक्ट ऑर्डर में उनको आपको रखना है, नंबरिंग देनी है, यानी यहाँ पर भी कि सबसे पहले क्या घटित हुई थी, क्या घटना घटित हुई। तो यहाँ पर पहले तो हम पिक्चर को रीड करते हैं कि है क्या पिक्चर। पिक्चर में यहाँ देखिए ये दिखाया गया है, यहाँ पर ये देखिए ये एक पिजन है और इसने जो है मुंह में एक पत्ता ले रखा है ना, लीव्स जो है। और यहाँ पर एक आंट है, इसको देख रही है। यहाँ पर पत्ते के ऊपर जो है वो आंट बैठ के तैर रही है, नीचे पानी है, देखिए नदी है ना। और यहाँ पर है ये हंटर आया हुआ है और ये पिजन को मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हाथ में इसने स्टिक भी ले रखी है। अब जब नेक्स्ट पिक्चर हम देख रहे हैं उसमें हमने क्या देखा कि एक पेड़ की डाल पर एक पिजन बैठा हुआ है, कबूतर बैठा है। और यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ एक आंट है। एंट जो है वो काफ़ी घबराई हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो लास्ट वाली पिक है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ उड़ता हुआ एक पिजन आ रहा है ना, आया हुआ है। और यहाँ पर एक और बात बताना तो भूल गई मैं आपको। ये पिजन यहाँ पर कबूतर जो है उड़ रहा है, ये हंटर इसको मार रहा है स्टिक के साथ। लेकिन इसका जो ये हाथ आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर देखो एंट चढ़ी हुई है और वो इसको काटने की कोशिश कर रही है ना। ये इसकी स्टोरी है। इसको नंबरिंग हम इस तरह से देंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक पिजन है और वो एक डाल पर बैठी हुई है, नीचे नदी जो है वो गुजर रही है। और उस नदी में ये क्या देखती है कि एक आंट है जो डूब रही है पानी में। तो उसके लिए पिजन क्या करता है, कबूतर क्या करता है, अपनी डाल से एक पत्ता तोड़ता है और वो पानी में फेंक देता है। और चौथे नंबर पर देखिए कि ये पत्ता फेंक दिया इसने पानी में, इसके ऊपर चींटी बैठ गई और अब तैरने लग गई है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ये चींटी देखती है कि एक हंटर आया हुआ है और वो कबूतर को मार रहा है। तो ये उसी टाइम उस हंटर के हाथ के ऊपर चढ़ जाती है, उसको काटना शुरू कर देती है। इस तरह से ये हंटर जो है वो मार नहीं पाता है कबूतर को और कबूतर जो है आराम से उड़ जाता है पिजन। और बाद में जो 6 नंबर पर है इसमें यह है कि ये पिजन जो है वो थैंक यू बोलता है आंट से। तो इस तरह से दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई थी, पिजन में और एंट में। अब आगे यहाँ पर है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। कि कहानी को कंप्लीट करने के लिए बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका यूज़ करके खाली स्थान भरें। तो वर्ड्स हैं यहाँ पर लीफ यानी पत्ता, फ्लू उड़ा, ब्रांच होती है टहनी, क्लाइंब मीन्स चढ़ा, फेल मीन्स गिरा, स्ट्रीम होती है नदी और हंटर मीन्स होता है शिकारी। अब यहाँ है ए डॉव वाज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम। इसमें है कि एक डव होता है फाख्ता बोलते हैं, पक्षी होता है यानी। अब यहाँ पर है कि एक नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक डव रेस्ट कर रहा था। एन आंट फेल इनटू द स्ट्रीम। एक आंट यानी चींटी, कीड़ी बोलते हैं जिसको, आंट जो है नदी में गिर गई। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द स्ट्रीम। डव ने नदी में एक पत्ता गिरा दिया। द आंट क्लाइंब्ड ऑन द लीफ। आंट जो है वो पत्ते के ऊपर चढ़ गई। एंड लैंडिंग सेफली, और अच्छी तरह से धरती पर आ गई, पानी से धरती पर जो है वो सही बचकर आ गई।
Another day the aunt saw a hunter aiming at the dove. दूसरे दिन आंट ने एक शिकारी को देखा जो डव की तरफ निशाना साधे हुए था। सी क्विकली क्लाइम्ड अप, वह जल्दी से चढ़ गई हंटर के हाथ के ऊपर एंड बिट द हंटर्स हैंड, और हंटर के हाथ पर काट लिया। वह जल्दी से जो है हंटर के ऊपर चढ़ गई और उसके हाथ को उसने बिट कर दिया, काट दिया। द डव फ्लू अवे अनहर्ट, और डव जो है वो अनहर्ट यानी कोई बिना नुकसान पहुँचे ही उड़ गया। तो इस तरह से ये कहानी थी। अब आगे यहाँ आता है, लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। लेसन से ये सेंटेंसेस हैं, इन्हें देखिए। कैन यू दिस पपी स्टे विद अस माँ। ये कहते हैं कि माँ क्या हमारे साथ ये पप्पी रह सकता है। यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पप्पी। केवल इसी प्रॉमिस पर, यदि आप तुम जो है प्रॉमिस करो, इसकी केयर करने का प्रॉमिस करो तभी। ऐड ए क्वेश्चन मार्क और अ फुल स्टॉप इस द फॉलोइंग। इसने कहा है कि यहाँ पर आप कुछ पंक्चुएशन मार्क्स देख रहे हैं। इसका मतलब है इसमें कि कुछ पंक्चुएशन मार्क दिखे आपको, जैसे यहाँ कोमा लगाया है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन पूछा था इसने। यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जहाँ नीचे जो है ऐड कर दें क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं नीचे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये जो सिंपल सेंटेंस है बच्चों, कि जैसे सूरज पूर्व में निकलता है, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, उनके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। और जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क आता है उनके लास्ट में। जैसे सेकंड में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे है, आई लाइक टू ईट मैंगोज़, मुझे मैंगो खाना पसंद है। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस है, इसलिए फुल स्टॉप आया है। इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट है, मे आई बोरो यूर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक उधार ले सकता हूँ। तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, वृंदा और नम्रता अच्छी फ्रेंड्स हैं, अच्छी सहेलियां हैं। तो इस यहाँ सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप आएगा। हुज शूज़ आर दीज, ये शूज़ किसके हैं, तो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर है आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन, कि दो बच्चों के बीच कन्वर्सेशन होती है, वार्तालाप, बातचीत, कि नीचे दो बच्चों के बीच हुई वार्तालाप को, बातचीत को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए, ये लड़की है, इसका नाम है आनंदी। अब यहाँ पर ये आनंदी कहती है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कह रहा है। यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है उसमें इस तरह से साइन दिए गए हैं कि ये कौन कह रहा है। ठीक है, इसे समझ जाइए कि बॉय बोलेगा या आनंदी बोलेगी या मोहन बोलेगा। ठीक है, तो इसमें है यहाँ पर, नमस्ते आई एम आनंदी, नमस्ते मैं आनंदी हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये इस बॉय से पूछ रही है। अब ये बॉय बोलेगा नमस्ते आई एम मोहन, नमस्ते मैं मोहन हूँ। तो यहाँ पर ये नाम मैंने खुद लिखा है मोहन, आप इसकी जगह कोई और दूसरा नाम भी रख सकते हैं। अब आगे इनमें बातचीत होती है। अब यहाँ पर ये आनंदी कहती है आई लिव इन अर्बन स्टेट जींद, यहाँ एड्रेस भी मैंने अलग से दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आनंदी ने कहा कि मैं अर्बन स्टेट जींद में रहती हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब इसमें है आई लिव इन हाउसिंग बोर्ड जींद, मैं हाउसिंग बोर्ड जींद में रहता हूँ, ये मोहन कहता है। आई गो टू गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, अब ये आनंदी कहती है कि मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जाती हूँ। अब आगे यहाँ पर मोहन कहता है यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, हाँ मैं भी उस स्कूल में पढ़ता हूँ। अब आनंदी कहती है इन विच क्लास यू आर यू, तुम कौन सी क्लास में हो। अब मोहन कहता है आई एम इन क्लास थर्ड, मैं थर्ड क्लास में हूँ।
आगे यहाँ पर मोहन कहता है विच क्लास आर यू इन, और तुम कौन सी क्लास में हो। आनंदी कहती है आई एम इन क्लास 4th, मैं 4th क्लास में हूँ। अब आगे मोहन कहता है नाइस मीटिंग यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सी यू इन स्कूल टुमारो, कल स्कूल में मिलते हैं। तो इस तरह से ये वार्तालाप थी, बातचीत थी, इसको हमने पूरा कर दिया। अब आगे यहाँ पर दिया है लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे दी गई पिक्चर को देखें। इट शोज़ 3 चिल्ड्रन प्लेइंग, 3 बच्चे जो है खेलते हुए दिखाए गए हैं। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर, क्या तुम इस पिक्चर में कुछ ऐड करोगे। यूज यूर क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल टू ऐड टू द पिक्चर, तो पिक्चर में ऐड करने के लिए आप क्रेयॉन्स या कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर दिखाई गई है और इसमें यहाँ पर 3 चिल्ड्रन दिखाए गए हैं। ठीक है, आप जब अपनी बुक देखेंगे तो सिर्फ आपको इसमें यही नज़र आएगा, ये 3 बच्चे हैं, यहाँ पर कुछ हाउसेस बने हुए हैं, ट्रीज़ बने हुए हैं, और यहाँ पर जो है आपको इस तरह से इसको और सजाना है और कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ बना देना। जैसे मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए ये सन बना दिया है। ठीक है, सन बना दिया, यहाँ पर बर्ड्स बना दिए, ये पहाड़ बना दिए हैं। तो इस तरह से आपको कुछ बना लेना है, जो भी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर मैंने एक तालाब दिखाया है, उसमें मछलियाँ दिखाई हैं। तो इस तरह से आपको कुछ आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो अपनी तरफ से। तो बच्चों ये संतूर जो बुक है आपकी, उसका 2nd लेसन था बादल एंड मोती, और ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए 3rd चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।